पूरा देश और दुनिया कोरोना की दहशत में है, लेकिन दमोह से बड़ी खबर। 7 साल की बच्ची को अगवा करके दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरिंदे ने रेप कर दिया और बच्ची की आंख फोड़ दी, उसके हाथ बांध दिए और उसके बाद उसे खेत में फेंक दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त दमोह से हम आपको दिखा रहे हैं। तो बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। दादा ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। छोटी नातन हमारे पास में आई के बब्बा का लाए, हमने कछू नहीं लाए, हमने वहाँ 20 को नोट दो तो जाजू का खाने हो तो खा लेंगे। बाप बेहोश पड़ी, आँखों से खून, आँखों से खून, बता आँखों से खून और हाथ बंधे दो ही ऐसी गली थी। फिर बाद में ये लोग गए जो रहे तो बाद होश में आ गई है और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। अच्छा, तो बच्चे की हालत तो बच्ची के साथ किस हद तक दरिंदगी को अंजाम दिया गया ये हमने आपको बताया। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जबलपुर से विजेंद्र से मैं बात करूंगी। विजेंद्र, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब निर्भया के मामले में दरिंदों को दिखाकर फांसी दी गई थी, लेकिन दरिंदे हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। बच्चों के साथ किस हद तक दरिंदगी करते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बेशक ज्योति, इस घटनाक्रम को दरिंदगी की इंतहा ही माना जा सकता है। दमोह जिले का जबेरा का एक खेतीहर मजदूर परिवार है, गरीब परिवार है। इसकी महज 7 साल की मासूम बच्ची जो थी वो कल शाम को लापता हो गई थी। शाम 6 बजे लापता होने के बाद परिजनों ने उसे खूब तलाशा, लेकिन कहीं उसकी जब खोज खबर नहीं मिली तो रात 11 बजे ही जबेरा पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज करवा दी थी। लेकिन पुलिस पर एक सबसे बड़ा सवाल है, पुलिसिंग पर सवाल है कि लॉकडाउन के इस दौर में, जबकि पुलिसिंग अपनी हाइट पर है, पुलिसिंग बेहद ज़रूरी भी है, और इस गंभीर घटनाक्रम के बावजूद रात भर में संबंधित थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, जबेरा थाना पुलिस की, वो बच्ची को तलाश नहीं सकी। और गंभीर बात यह है कि सुबह भी स्थानीय लोगों ने ही बच्ची की कराहें सुनकर स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को इत्तला किया। बेहद दरिंदगी भरा ये पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि बच्ची ने के हाथ पैर तो बांध ही रखे गए थे ज्योति, लेकिन उस दरिंदे ने जिसने ये बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उसने दोनों बच्ची की दोनों आंखें भी फोड़ दी थी ताकि वो उसकी शिनाख्त न करने पाए। जाहिर तौर पर बेहद गंभीर मामला है और पराकाष्ठा है दरिंदगी की। और लेकिन गंभीर बात यह है कि पुलिस जो है रात भर का वक्त होने के बावजूद दरिंदे को तलाश नहीं पाई और वो फरार भी हो गया। उसका कोई क्लू भी, कोई सुराग भी पुलिस के पास नहीं है। फिलहाल बच्ची को जबेरा से जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। बच्ची के ताज़ा हालात में अभी बता दूं कि बच्ची इस वक्त ओटी रूम में है, ऑपरेशन थिएटर में उसको लेकर जाया गया है। डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गंभीर हालत में ये बच्ची है और अब तक इस दरिंदे का कोई पता नहीं है। सवाल ज़रूर पुलिसिंग पर है, जबेरा थाना पुलिस पर है कि आखिर रात भर का वक्त उसके पास था, पुलिस के पास क्या पेट्रोलिंग की उसने और किस तरह से इस थाना क्षेत्र में तलाशी की, और आखिरकार रात भर में पुलिस बच्ची को तलाश नहीं सकी और उसी थाना क्षेत्र के एक गाँव में खेत में ही बच्ची की हाथ पैर बंधी हालत में और गंभीर रूप से घायल स्थिति में बच्ची मिली है। फिलहाल ऑपरेशन थिएटर में बच्ची को रखा गया है। डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, परिजनों से भी हमारी बात हुई। दुख की इस घड़ी में वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। उनकी एक मासूम बच्ची का इतना बुरा हाल एक दरिंदे ने किया है। किसी पे शक होने का सवाल भी ज्योति हमने उनसे पूछा। गरीब खेतीहर मजदूर परिवार है ये। कहना है उसका कि उसकी किसी से किसी भी तरह से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई किसी से रंजिश नहीं थी, लेकिन माना जा सकता है कि कोई मानसिक तौर पर बेहद विकृत कोई शख्स होगा जिसने मौका पाकर इस बच्ची को अगवा किया, उसको सुनसान जगह पर ले गया, कोई उसे देख नहीं पाया और उस आरोपी ने, उस दरिंदे ने बच्ची की दोनों आंखें भी फोड़ दी ताकि उसकी शिनाख्त जो है वो ना हो पाए। फिलहाल अब तक कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया है जो कि किसी पर शक जाहिर कर सके या ये बता सके कि कोई शख्स इस मासूम बच्ची को अपने साथ लेकर गया था। यही वजह है कि पुलिस के लिए पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कठिन हो गई है। विजेंद्र, जो सवाल आप और हम उठा रहे हैं, इस सवाल के जवाब में पुलिस क्या कह रही है? जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ा सवाल
जी हाँ, देखिए पुलिस को जवाब तो देना होगा, लेकिन एसपी जो है जिले के, दमोह जिले के, वो फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि कोशिश जो है वो की जा रही है, आरोपी को तलाशने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र है, कोई सीसीटीवी फुटेज का कोई जरिया पुलिस के पास नहीं है, और उस सवाल का भी जवाब नहीं है कि आखिर रात भर का वक्त जो जबेरा थाना पुलिस के पास था, जिला पुलिस के पास था, रात भर में आखिर पुलिस ने क्या किया, उस आरोपी को तलाशने के लिए क्या किया, क्या नाकेबंदी की गई, क्या छापामार कार्रवाई की गई। क्योंकि जहां पर इस बच्ची को बुरी हालत में पाया गया वो ज़्यादा दूर नहीं है घटना क्षेत्र से, और जबेरा थाना क्षेत्र का ही मामला है। यानी एक ही थाना क्षेत्र से बच्ची लापता होती है, उसी थाना क्षेत्र में उस बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, दुष्कर्म किया जाता है, और वो दरिंदा इस घटना को अंजाम देकर फरार हो जाता है, और बाद में बच्ची बंधी हुई हालत में उसी थाना क्षेत्र में मिलती है। लेकिन उसी थाना क्षेत्र की पुलिस बच्ची को तलाश नहीं पाती। बड़े सवाल है जिसका जवाब मैं आपको बताते चलूं साथ साथ कि इस पर एक बड़ी खबर यह है कि 7 साल की बच्ची को अगवा किया गया था। दरिंदे ने रेप के बाद बच्ची की आंख फोड़ दी थी, जैसा आपने बताया कि शिनाख्त न कर सके, इसलिए इस वजह से उसकी आंख भी फोड़ दी गई। लेकिन अब आरोपी को ढूंढने के लिए इनाम घोषित कर दिया है पुलिस ने कि 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर कोई आरोपी की जानकारी या इंफॉर्मेशन किसी तरीके से देता है। एएसपी विवेक लाल के नेतृत्व में एसआईटी भी गठित कर दी गई है। तो बड़ी खबर है ये विजेंद्र, 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है कि जिस किसी को भी इससे जुड़ी कोई जानकारी हो तो वो सूचना पुलिस को दे सकता है, उसकी सूचना के आधार पर उसे इनाम दिया जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है क्या आरोपी को बाहर निकालने का? देखिए, परंपरागत तरीका पुलिसिंग का यही होता है कि कहीं कोई आरोपी जब फरार होता है तो संबंधित जो जिले के अधीक्षक होते हैं, एसपी होते हैं, वो इस तरह से इनाम घोषित कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन 10,000 का इनाम, इसकी राशि तो और ज़्यादा होनी चाहिए। संभव है कि आईजी द्वारा इस इनाम की घोषणा आगे समय बढ़ाकर 50,000 तक कर दी जाए। और कोशिश पुलिसिंग का, बेसिक पुलिसिंग का यही होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि ऐसे दरिंदे तक पहुंच बनाई जा सके। यहाँ एक सवाल ये होता है, देखना लाजमी होगा। यहाँ एक सवाल ये होता है कि 20 से ज्यादा लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। यहाँ मैं ये सवाल कर रही हूँ कि लॉकडाउन है पूरी तरीके से अभी देश में, इसका मतलब यह है कि हौसला कितना बुलंद था कि इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से वो गायब हो गया। देखिए ज्योति, न सिर्फ हौसले की या दुस्साहस की बात की जाए, बल्कि ये मानसिक विक्षिप्तता का भी, मानसिक विकृति का भी एक जीता जागता प्रमाण है। आखिर एक नौनिहाल, एक मासूम बच्ची के साथ आखिर कौन ऐसा आरोपी इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है? जाहिर तौर पर मानसिक विकृति का ही ऐसा शिकार कोई हो सकता है, इंसान के भेष में कोई दरिंदा ही ऐसा हो सकता है। और जहाँ तक आपने लॉकडाउन का जिक्र किया, इसीलिए ज्योति मैं बार बार पुलिसिंग पे सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि में किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि वो अपने घरों से निकले। ऐसे में यदि कोई शख्स फरार है, किसी बच्ची को लेकर फरार हो गया है या बच्ची गुमशुदा है, तो पुलिसिंग को करना, अंजाम देना आसान हो जाता है। पुलिस के लिए आसान है क्योंकि भीड़ में उसे लोगों को नहीं ढूंढना है। लॉकडाउन है, लोग घर पर हैं, सड़क पर जो भी है उसको हिरासत में लेके उससे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन रात भर का वक्त पुलिस के पास था। कहीं ना कहीं जो परिजनों का आरोप है उसमें भी सत्यता नजर आती है कि संबंधित थाना प्रभारी की ओर से, जबेरा थाना प्रभारी की ओर से कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के इन्वेस्टिगेशन में बच्ची को तलाशने में लापरवाही बरती गई। यही वजह है कि रात भर में बच्ची को तलाशा नहीं जा सका, और सुबह जब बच्ची के चलिए, बहुत सारे सवाल उठाती हैं इस तरीके की खबरें जब आती हैं विजेंद्र, और दिल को दहलाती भी हैं जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।